हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जो कि है डेली वोकैब का सेशन नंबर 3। अभी तक हमने इसके 2 और सेशंस रिकॉर्ड किए हैं। अगर आपने वो सेशंस ना देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे उनके भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी देख लें और उनसे भी जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमने आज के सेशन के लिए चूज़ किए हैं। जो पहला वर्ड है वो है सरफीट, ये एक नाउन है। सेकंड वर्ड जो हमने रखा है वो है स्प्राई, विच इज़ एन एडजेक्टिव। थर्ड वर्ड हिमोनगस है, ये भी एक एडजेक्टिव है। वर्ड नंबर 4 सुपरसीड, ये एक वर्ब है। वर्ड नंबर 5 टिमरिटी, इट इज़ अ नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इन सभी के मीनिंग को, इनके यूजेस को और इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला वर्ड सरफीट है उसको देखिए, लिखा हुआ है कि सरफीट एक नाउन है और क्या मीनिंग है पढ़िए। अ सरफीट ऑफ समथिंग इज एन अमाउंट विच इज टू लार्ज। मतलब अगर किसी भी वस्तु विशेष का सरफीट है तो ऐसी मात्रा जो बहुत ज़्यादा हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो बहुतायतता हो सकती है, बहुलता हो सकती है, मतलब एक्सेस जिसको कहा जा सकता है। सरफीट का मतलब टू मच, बहुत ज़्यादा। अब सरफीट को आप कैसे समझेंगे तो कॉपी पेन लें और नोट कर लें। सरफीट में SUR रूट वर्ड आया है, आप इसे प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। सरफीट में SUR प्रीफिक्स आया है जिसका मतलब ही होता है ज़्यादा, ऊपर, ये सब कुछ। जैसे एक वर्ड होता है सरचार्ज, चार्ज के ऊपर जब चार्ज लगा दिया जाता है तो वो सरचार्ज हो जाता है, तो ज़्यादा की बात आ रही है। दूसरा वर्ड है सरमाउंट, पहाड़ी के ऊपर जब आप चढ़ जाते हैं तो वो सरमाउंट है। सरमाउंट का जो वास्तविक यूज है वो है कि एक प्रकार से किसी को हरा देना, हाँ, खास तौर पे किन्हीं चैलेंजेस को बीट कर देना। तो सरप्लस हो गया, सरमाउंट हो गया, सरफीट इधर दिया ही हुआ है तो SUR का मतलब ही ज्यादा से होता है। तो सरफीट अगर किसी चीज का है तो एक्सेस है उसका, जितना चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा है, इतनी मात्रा में कोई वस्तु है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है द एड वर्कर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सरफीट ऑफ कॉल्स दैट केम इन आफ्टर द हरिकेन। हरिकेन कोई तूफान, एड वर्कर्स वो लोग जो रिलीफ के काम में लगे हुए हों, जो मदद पहुंचा रहे हों। जैसे इस समय लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, लोगों के घर घर जा कर के उनको एसेंशियल कमोडिटीज सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोग एड वर्कर्स में आ जाएंगे। तो जो लोग मदद पहुंचाने वाले थे वो तैयार नहीं थे फॉर द सरफीट ऑफ कॉल्स, की इतनी सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, इतने सारे फोन कॉल्स आ जाएंगे। हरिकेन तूफान आ गया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी। मान लेते हैं कि उन्हें लग रहा हो कि दिन भर में 100 से 150 कॉल आएंगी और वो 1000 से 1500 कॉल हो गई, तो दे वर नॉट प्रिपेयर टू हैंडल द सरफीट ऑफ कॉल्स दैट केम इन आफ्टर द हरिकेन। तो ये पहला एग्जाम्पल था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखिए लीजिए। वो कहता है वी हैड सच अ सरफीट ऑफ फूड ड्यूरिंग द हॉलीडेज दैट वी गेव अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट टू द फैमिली अक्रॉस द स्ट्रीट। कोई कह रहा है कि छुट्टियों के दिनों में खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई, एक्सेस हो गया उनको, कि हमने उस फूड का एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ी मात्रा जो है, सड़क के उस तरफ जो एक फैमिली रहती थी, अक्रॉस द स्ट्रीट, समझ रहे हैं आप, एक सड़क के इस ओर आपका घर है और सड़क के उस ओर किसी का घर है, तो उन घर में कुछ सदस्यों को आपने वो एक्सेस में जो फूड था उसका एक लार्ज पोर्शन जो है उस घर को दे दिया, सरफीट ऑफ फूड हो गया था। चलिए सिनोनिम्स देखिए। सरप्लस, जैसा कि मैंने आपसे बताया, अब आप समझिए, प्लस जब आप करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इस तरीके से आप संख्या को बढ़ा ही तो रहे हैं, और अगर सर भी लग जाए तो और तेजी से बढ़ जाएंगे। अबंडेंस जानते होंगे आप सभी लोग, अबंडेंस का मतलब ही होता है प्रचुरता से। वैसे तो अबंडेंस में भी UND रूट वर्ड है। देखिए UND का मतलब होता है एक्सेस, बहुत ज़्यादा। इसी से अबाउंड बनता है, इसी से अबंडेंस बनता है, सराउंड बनता है, प्रोफाउंड बनता है, कनफाउंड बनता है, डम्ब फाउंड बनता है, और भी तमाम वर्ड्स बनते हैं, है ना।
और एक्सेस जानते होंगे। प्लेथरा एक अच्छा वर्ड है, आप इसे लिख लीजिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसे याद करेंगे तो ही आप जान पाएंगे, वरना कोई और तरीका नहीं है इसे जानने का। मल्टीट्यूड को समझाया जा सकता है, मल्टी का मतलब ही होता है ज्यादा। जैसे आप जब मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितनी तेजी से डिजिट का नंबर बढ़ जाता है। 2+2+2 में आप 6 तक पहुंचे, और 2 इंटू टू में आप एक ही बार में 8 तक पहुंच गए। फिर अगर इंटू टू कर दे तो 16 हो जाएंगे। तो मल्टी का मतलब ही बहुत तेजी से हो सकता है। देखिए मल्टीनेशनल, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी विटामिन, मल्टीटास्किंग, मल्टी का मतलब ही बहुत से होता है। तो मल्टीट्यूड, लोगों की जब संख्या कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाती है तो अक्सर उसे मल्टीट्यूड ऑफ पीपल कहा जा सकता है। मल्टीट्यूड ऑफ, जैसे जिन देशों में कोविड 19 की बहुत सारे केसेस हो गए हैं तो मल्टीट्यूड ऑफ कोविड 19 केसेस कहा जा सकता है। तो ये सब सिनोनिम्स थे जिनका मीनिंग था बहुलता। अब एंटोनिम्स पे आ जाइए। एंटोनिम्स में वही वर्ड्स आएंगे जिनका मीनिंग होगा अल्पता, कमी। पहला वर्ड शॉर्टेज, इजी। स्कैंटीनेस, इन स्कैंटीनेस को लिख ले आप। स्कैंटीनेस दुर्लभता, कमी। स्कार्सिटी भी, स्कार्सिटी कमी से। डर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, कमी। डर्थ के बाद ऑफ लगाया जाता है। मीगर से मीगरनेस बन गया। पॉसिटिव भी अच्छा वर्ड हो सकता है, कमी को कहा जा सकता है। अब फेमाइन और स्टारवेशन का मतलब भूखमरी से होता है। भूखमरी क्या दिखाता है कि खाने पीने की वस्तुओं का अकाल पड़ा हुआ है, खाने पीने की वस्तुओं की एक प्रकार से कमी हो गई है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो हर वो शब्द जिसका मीनिंग हो कमी, वो सरफीट का एंटोनिम हो सकता है। हर वो शब्द जिसका मतलब हो अधिकता, वो सरफीट का सिनोनिम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को ये सेशन? मुझे जरूर लाइव चैट के माध्यम से बताते रहें। आगे बढ़िए। अगला वर्ड है स्प्राई। स्प्राई इज एन एडजेक्टिव। राइट कॉर्नर पे आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें एक ओल्ड लेडी, खासतौर पे समझिएगा ओल्ड लेडी है, और देख करके लग रहा है दैट शी इज फिजिकली वेरी एक्टिव। एग्जैक्टली यही स्प्राई का मीनिंग है। यदि एक बूढ़ा व्यक्ति, उम्र दराज व्यक्ति, बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहता हो तो उसी को विशेष तौर पर स्प्राई कहा जाता है। फिजिकली एक्टिव रहने से इसका रिलेशन है। अभी पिछला जो सेशन हमने कल आपके सामने रखा था उसमें एक वर्ड आया था विवेशियस। विवेशियस का मतलब ही ऊर्जा से भरा हुआ होता है, लेकिन स्प्राई और विवेशियस में एक बहुत बड़ा अंतर है। विवेशियस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात करता है, हाँ, आपके अंदर एक उमंग होने की बात करता है, मतलब खुशनुमा, चीयरफुलनेस की बात करता है, खास तौर पे कॉन्फिडेंस की। और वही स्प्राई जो है वो फिजिकल एनर्जी की बात करता है, फुर्तीलापन, चलने में फुर्तीलापन, कूदने में फुर्तीलापन, ये स्प्राई है। और खास तौर पे मिडिल एज और ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। पढ़िए। Someone, especially an old person who is spry, is lively and active, full of energy and get up and go. मतलब बिल्कुल तैयार हैं उठने और चलने के लिए। एग्जाम्पल देखिए। द स्प्राई ओल्ड वुमेन रन्स 3 miles एवरी मॉर्निंग। मतलब वो बूढ़ी महिला है पर चूंकि वो स्प्राई है, बहुत ज्यादा एक्टिव, तो 3 मील जो है वो प्रत्येक सुबह जाती है, दौड़ती है। 3 miles एवरी मॉर्निंग। अब देखिए इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक कई बार पूछी जा सकती है। कैसे? सुनिए। जहां पर एवरी मॉर्निंग लिखा है कई बार वहां पर इन एवरी मॉर्निंग हो सकता है। जैसे द स्प्राई ओल्ड वुमेन रन्स 3 miles इन एवरी मॉर्निंग। तो मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग इवनिंग के पहले इन तो लगता है, लेकिन अगर मॉर्निंग इवनिंग के पहले ईच लग जाए, एवरी लग जाए, दिस है, दैट है, नेक्स्ट है, प्रीवियस है, लास्ट है, ऐसे वर्ड्स हो जाए तो फिर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता। ये नियम है। प्रेपोजिशन चैप्टर में और अच्छे से क्लियर किया जाएगा आपको। फटाफट एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इट सेज द 80-year old farmer, the 80-year-old former football player, I'm sorry, is still spry enough to play catch with his grandsons. मतलब 80 साल का वो फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हो चुका है, लेकिन आज भी वो इतना फुर्तीला है कि अपने ग्रैंडसन्स के साथ, हाँ, अपने बेटे के बेटों के साथ वो खेलने को लेकर तैयार रहता है या खेलता है। मतलब 80 साल की उम्र में भी वो फिजिकली इतना ज्यादा एक्टिव है। चलिए फटाफट सिनोनिम्स देखिए। निम्बल का मतलब ही होता है बहुत फुर्तीला, सॉफ्ट होना। खासतौर पे जैसे जो लाइट फुटेड होते हैं
जो जिम्नास्ट करते हैं, एक्रोबेटिक्स परफॉर्म करते हैं, बोलते ना वो बहुत लाइट होते हैं, फट से कहीं लैंड करेंगे, फट से उछल जाएंगे। आप जिम्नास्ट करने वाले लोगों को देखिए जो जिम्नास्टिक्स करते हैं, जिन्हें जिम्नास्ट कहा जाता है, वो ऊंचाई से जमीन पे लैंड करेंगे और हल्का सा पैर लगाएंगे, फिर उछल जाएंगे। यही निम्बल होना कहा जाता है। स्विफ्ट, बहुत तेजी से जब आप चल सके। एजिलिटी से एजाइल बना है, फुर्तीलापन। ब्रिस्क, तेज रफ्तार में जब कोई चलता है तो उसको ब्रिस्क वॉक कहा जाता है। तो यहां भी एनर्जी की बात हो गई, वॉक के लिए खास तौर पे यूज होता है। एनर्जेटिक, एक्टिव, सपल माइंडेड, फ्लेक्सिबल एक तरीके से। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जो सुस्त हो, डल हो, वीक हो, कमजोर हो। तो डॉडरिंग, डॉडरिंग जिस पर एज का असर चढ़ रहा हो। डॉडरिंग का मतलब होता है जो अपनी एज के हिसाब से कमजोर हो रहा हो। अब एज जब आदमी की बढ़ती है तो फिजिकल मूवमेंट्स उसके कम हो जाते हैं। स्लो, इनएक्टिव, स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी होता है कि शरीर इतना ज्यादा भारी है कि चलना ही मुश्किल हो रहा। जैसे पाइथन की बॉडी जो है वो इतनी हैवी होती है कि उसका नेचर स्लगिश हो जाता है, वो तेजी से मूव नहीं कर सकता। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 2, स्प्राई। कैसा लग रहा है आप सभी को सेशन, मुझे बताते रहें। आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 है ह्यूमॉन्गस। अच्छा, मुझे एक बात आपसे करनी है, वो ये कि देखिए आपको बहुत सारे सेशंस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें लोग वो कैब आपको पढ़ा रहे होंगे, आप डिक्शनरी से भी बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। मेरा पर्पस इस सेशन को लेने का या कंडक्ट करने का ये है कि मैं आप तक सारे वर्ड्स नहीं, रेलेवेंट वर्ड्स, स्टैंडर्ड वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाँ, जो कि इजी से ऊपर चलते हैं, हाँ, जो अच्छे वर्ड्स माने जाते हैं, उन वर्ड्स को मैं आपके आगे लेकर आऊं। साथ ही साथ मैं उनकी डेडिकेटेड यूज आपको जरूर बताऊं, कैसे वो यूज होते हैं, नेचर ऑफ यूज आपको उनका पता चले। ये मेरा पर्पस है। मैं कितना सफल हो रहा हूं इस पर्पस में ये तो समय ही बताएगा और आप सब बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमॉन्गस, OUS लगा हुआ है, आप यहीं से समझ जाइए कि ये एक एडजेक्टिव है। जब भी कभी किसी वर्ड में सफिक्स के रूप में यानी उसके बाद में OUS लगे, जैसे फेमस, कॉशियस, सीरियस, तो ये सब एडजेक्टिव्स की निशानियां हैं। टू लार्ज, वेरी बिग इन साइज, यही ह्यूमॉन्गस का मतलब है, बहुत बड़ा। अगर आप थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं तो आप ह्यूमॉन्गस को ह्यूज से रिलेट कर लीजिए। ह्यूमॉन्गस, ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत हैवी एक तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, रिच पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में जो अमीर लोग हैं, लिव इन हिमॉन्गस हाउसेस, वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है, जो रॉयल पीपल हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बंगले, फार्म हाउसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो दे लिव इन हिमॉन्गस प्लेसेस। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सच अ हिमॉन्गस शॉपिंग मॉल इट इज। आप एक शॉपिंग मॉल में एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही आप कहते हैं ओ माय गॉड, कितना बड़ा है ये, मतलब बहुत बड़ा लगा आपको वो शॉपिंग मॉल, तो वो ह्यूमॉन्गस हो गया। आप सिनोनिम्स देख लीजिए। मैसिव, मैसिव तो मास से बना है, MASS, मास। मास का मतलब ही लोगों की भीड़ से होता है, भारी संख्या से होता है। आपको बता दूं मैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, अपने देश के, उनको मास लीडर कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो अपने पीछे बहुत बड़ा हुजूम कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों का सपोर्ट लेके चलते हैं। मास से ही अमास बन जाता है, जब बहुत सारा धन को एकत्रित कर लेता है तो अमास करता है उसे। मास हो गया, अमास हो गया, मैसिव हो गया, और तमाम वर्ड्स बनते होंगे। ह्यूज, एनॉर्मस का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा। ट्रिमेंडस, शानदार, बहुत बड़ा। वोपिंग, वैलोपिंग, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप इन्हें लिख लीजिएगा। वोपिंग विक्ट्री होती है, भारी अंतर से जब कहीं जीत दर्ज की जाती। पता चला एक टीम ने 400 रन बनाए और दूसरी टीम ने सिर्फ 150 का स्कोर किया और ऑल आउट हो गई, तो वो वोपिंग मार्जिन हो गया, एक वोपिंग विक्ट्री होगी। वैलोपिंग भी इसी से बनता है। वॉल्यूमिनस, वॉल्यूम यानी कि आयतन से रिलेट कर सकता है। वॉल्यूम का मतलब ही होता है कैपेसिटी, आयतन, धारण करने की क्षमता। तो जो चीज भी वॉल्यूमिनस है वो बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत कुछ आ सकता है। जैसे जो आदमखोर होते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है, या जो बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं वो बहुत हेवी डाइट लेते हैं, उनके पेट में बहुत कुछ आ सकता है। तो वॉल्यूमिनस कैविटी हो गई। अब एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जो बहुत छोटे होते होंगे, जैसे टिनी,
मिनिएचर, माइन्यूट, मिनिस्क्यूल। अब ये जो तीन वर्ड्स हैं लगातार, मिनिएचर, माइन्यूट और मिनिस्क्यूल, इन सबको देखिए इनकी शुरुआत में MIN आया है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं आप इन्हें नोट डाउन जरूर करते हुए चलें। यही छोटी छोटी बातें जो हैं वो पाइलअप करेंगी। अगर आप तैयार करेंगे तो वो जो जो एक तरीके से ढेर बनेगा वो आपकी हेल्प करेगा, वरना प्रॉब्लमेटिक होता रहेगा। MIN का मतलब ही होता है थोड़ा कम, मिनिमम, मिनिमल, मिनिमाइज, मिनिमा, ये सारे वर्ड्स। मिनिएचर, मिनिएचर क्रिएचर से बना है। मिनिएचर उन जीव जंतुओं को कहते हैं जो बहुत छोटे हो। माइन्यूट सी प्रॉब्लम है, मिनिस्क्यूल बहुत छोटा। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो ह्यूमैनिगस तीसरा वर्ड था जिसका मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वर्ड नंबर 4 हमने आज के सेशन में रखा है वो है सुपरसीड। देखिए ये एक वर्ब है, अभी आपको इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा, लेकिन आप एक छोटी सी ट्रिक देखिए। इस सुपरसीड में जो शुरुआत में सुपर देख रहे हैं आप, सुपर का मतलब ही होता है ज्यादा योग्य, ज्यादा काबिल। जो सुपर है वो बेहतर है दूसरों से, इसी से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। सुपर परफॉर्मेंस है, सुपर का मतलब ही ज्यादा होता है। तो सुपरसीड उसको बोलते हैं जो उसके लिए इस्तेमाल करिए जब कोई दूसरे से ज्यादा योग्य है और वो उसको हटा करके खुद गद्दी पर बैठ जाए तो वो सुपरसीड कर सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पढ़िए, टू रिप्लेस समवन और समथिंग, टू रिजेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय इम्पोजिंग अनदर। एक किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को रिप्लेस करना या फिर एक एग्जिस्टिंग व्यवस्था को रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना और एक नई व्यवस्था को लेकर आ जाना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे एक लीडर, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुपरसीड किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, है ना। वो पुराने हो गए और मोदी साहब नए हो गए। ये सुपरसीड करना हो सकता है। हाँ, जैसे कि मैनुअल सिस्टम पहले बैंकिंग में हुआ करता था, रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते थे। अब सब कुछ CBS हो गया है, कंप्यूटर बैंकिंग सर्विसेज हो गई हैं, तो अब सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है। तो उस सिस्टम को, जो मैनुअल अकाउंटिंग थी, उसको सुपरसीड कर दिया है CBS ने। यही मतलब है, एक सिस्टम को खत्म करना और दूसरे सिस्टम को ले आना। सक्सीड इसी से रिलेट कर सकता है। पढ़िए, एक्सक्यूज मी, द फेडरल कोर्ट डिसीजन, excuse me, the federal court decision will supersede the decision of the lower court। जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस डिसीजन को सुपरसीड करेगा फेडरल कोर्ट का डिसीजन, जो कि कंपैरेटिवली उससे लोअर कोर्ट से ज्यादा अथॉरिटी रखता होगा। जैसे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को कैंसिल कर दिया, क्वैश कर दिया और अपना जजमेंट दे दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट के जजमेंट को सुपरसीड करेगा ना। बिल्कुल वैसी ही बात लिखी है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इन 5 years द प्रिंस विल सुपरसीड हिज फादर एंड बिकम किंग। अगले 5 साल में जो राजकुमार है वो अपने पिताजी को सुपरसीड करेगा और स्वयं राजा बन जाएगा। प्रेजेंट में राजा उसके पिताजी हैं, 5 साल में किंग जो है राजा को सुपरसीड करेगा, अपने पिता को सुपरसीड करेगा और स्वयं राजा की गद्दी पर बैठ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखिए, इन टाइम द फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन्स में सुपरसीड दोज ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। एक पीसी होता है और एक स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन के फीचर्स अलग है, कंप्यूटर के फीचर्स काफी हद तक अलग भी होते हैं। कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब स्मार्टफोन के फीचर्स जो है वो पर्सनल कंप्यूटर के फीचर से आगे निकल जाएंगे, या पर्सनल कंप्यूटर्स में स्मार्टफोन के फीचर्स भी आ जाएंगे। चलिए सिनोनिम्स देखिए, रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट विकल्प के रूप में आना, सक्सीड इसी से सर सक्सेसर बनता है, उत्तराधिकारी जिसको कहा जाता है। सक्सीड वो जो आपके बाद आएगा, हाँ, इसी से इसी को ऑपोजिट प्रीसीड बन जाता है या प्रीडिसेसर बन जाता है। जो किसी से पहले रहा हो वो प्रीडिसेसर है, जो किसी के बाद आएगा, रूल करेगा, शासन करेगा, वो सक्सेसर हो सकता है। ओवर रूल एक लीगल वर्ड है, जब कोर्ट, खासतौर पे हाई कोर्ट जब सेशन कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर देता है तो वो ओवर रूल करता है। आपने फिल्मों में देखा होगा जब एक लॉयर कहता है आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, और फिर जो जज होता है वो कभी कभी कहता है ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड और कभी कभी कहता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जब वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड बोलता है तो जो लॉयर है वो चुपचाप बैठ जाता है। तो मतलब ऑब्जेक्शन को खत्म कर दिया गया, रूल के ऊपर दूसरा रूल आ गया है। टेक ओवर,
टेक ओवर का मतलब ही होता है किसी की जिम्मेदारी को अब आप संभालेंगे। ओवर पावर, युद्ध में हरा देना किसी को, उससे ज्यादा आपके पास ताकत आ जाए। याद रखिए सर, ये जो वर्ड होता है ना, ओवर, ओवर रूल में आया, ओवर पावर में आ गया। ओवर का मतलब ही होता है सर ज्यादा, वरना एज के आगे ओवर लगा के ओवर एज बना करके ज्यादा क्यों कर दिया जाए। ओवर मतलब ही ज्यादा होता है। तो एंटोनिम्स देखिए। अब सुपरसीड का मतलब है किसी के आगे आ जाना या किसी को किनारे कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो अगर रिजेक्ट कर देना सुपरसीड का मतलब है तो एंटोनिम अपहोल्ड हो जाएगा। अपहोल्ड का मतलब ही होता है किसी फैसले का समर्थन करना, स्वागत करना। और अगर सुपरसीड का मतलब है कि आप उत्तराधिकारी हो रहे हैं तो प्रीसीड उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि प्री का मतलब पहले होता है, मालूम तो होगा ही। प्री और मेंस होता है, प्रीलिम्स होता है, प्री मतलब ही होता है पहले। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 4। मैं अपने हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आता हूं हर सेशन में। मैं ये जरूर कोशिश करता हूं कि भले ही आपके लिए इन्हें समझना सरल ना हो, टफ रहे, भले ही कम लोग वीडियो को देखें, क्योंकि अगर बहुत स्टाइलिश कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं होगा, टफ होगा, तो व्यूअर्स कम हो जाते हैं। हर किसी को इजी कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, वो कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें वो स्वयं में भी राजा हो, वो भी बहुत कुछ जानता हो, खुद भी बहुत सारा लॉजिक अप्लाई कर पा रहा हो, या यूं कहा जाए एक इंटरफेयर कर पा रहा हो। और ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स जहां पर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको एक तरीके से सुनना है। तो आज के समय में लोग सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं टीचर हूं तो मैं यही कोशिश करूंगा कि स्टैंडर्ड और स्मार्ट और जेन्युइन कंटेंट हो, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। टाइम के साथ जितना भी समय लगेगा धीरे धीरे ग्रो हो ही जाएगी। वैसे भी अभी मुश्किल को 1 महीना भी नहीं हुआ है, 20 डेज हुए हैं इस चैनल को बनाए हुए, 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप सब इतना स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धीरे धीरे और भी अच्छे दिन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज के सेशन का लास्ट वर्ड है टिमरिटी। टिमरिटी को पहले मैं आपको बताता हूं, सुनिए। एक तरीके से आप टिमरिटी को साहस कह सकते हैं, और दूसरे तरीके से टिमरिटी को अड़ियल रुख कहा जा सकता है, निर्लज्जता कहा जाता है। क्योंकि टिमरिटी जो बोल्डनेस है, जो ऑडेसिटी है, जो साहस है, वो एक तरीके से ऑब्सीन है, वल्गर है, काफी हद तक किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप है एक तरीके से, जिसको निर्लज्जता कहा जाता है। मतलब इस टिमरिटी की अक्सर आपको जरूरत नहीं होती। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये टिमरिटी में आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस। एक होता है एक तरीके से साहस और करेज जिसको कह सकते हैं, और एक होता है निर्लज्जता, दुष्टता, तो ब्रेजननेस। तो टिमरिटी में वो ही चीजें आती हैं जो थोड़ा सा मुंहफट होना, अड़ियल रुख अपनाना, मतलब इतना ज्यादा आप फ्रैंक हैं कि बड़े छोटे का आप अदब नहीं करेंगे, कुछ भी बोल बैठेंगे। ये टिमरिटी है एक तरीके से, पॉजिटिव वर्ड नहीं है। देखिए, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस, कुछ ज्यादा ही आपको भरोसा हो। व्हेन समवन सेज और डज समथिंग इन अ वे दैट शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अदर पीपल एंड इज लाइकली टू ऑफेंड देम। मतलब टिमरिटी इसको कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरीके से पेश आए या कुछ कहे जो ये दर्शाए कि वो सामने वाले व्यक्ति का सम्मान कम कर रहा है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट को शो करे, और जिसकी वजह से लोगों को लगे ये तो अपमान कर रहा है हमारा। तो ये टिमरिटी है एक तरीके से, मतलब जिसमें आप बड़े छोटे का अदब भूल जाए, है ना। जो बातें आपको नहीं कहनी चाहिए, करनी चाहिए, वो भी आप कहें। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ही एक्चुअली हैड द टिमिडिटी टू टेल हर टू लूज वेट। अब आप समझिए, किसी फीमेल से स्पेशली, डोंट टेक इट अदरवाइज, किसी फीमेल से या मेल से भी अगर आप कहें कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, यू नीड टू पुट डाउन सम वेट ऑफ योर्स, है ना, आपको अपना वेट कुछ कम करना चाहिए। तो ये बात कभी कभी सामने वाले व्यक्ति को ऑफेंड कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है ना। क्योंकि किसी को आप उसके वेट को लेकर के कोई कमेंट कर दे तो वो गुस्सा हो सकता है ना। लेकिन उस व्यक्ति ने ये हिम्मत जुटाई, तो उसने अपनी नजर में तो हिम्मत जुटाई, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये उसकी निर्लज्जता लगी होगी, दुष्टता लगी होगी, तभी इसे टिमरिटी कह दिया गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इवन दो द मेयर्स एडवाइजर्स वर अगेंस्ट हिज बजट प्रपोजल। मेयर के जो एडवाइजर्स थे वो
बजट प्रपोजल में जो पैसा और जो तरीका उसको खर्च करने का ढूंढा गया हो उसके अगेंस्ट थे, बट नन ऑफ देम हैड द टिमरिटी, लेकिन उनमें से किसी के भीतर ये हिम्मत नहीं थी। यहां पर सर टिमरिटी को पॉजिटिव तरीके से यूज किया गया, टू एडमिट इट टू हिम, कि वो उनके आगे इस बात को कह सके, कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, नो वन कुड बिलीव, नो वन कुड बिलीव जैक हैड द टिमरिटी टू स्टील हिज मदर्स कैश। मतलब किसी को यह यकीन नहीं था कि जैक में इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो अपनी मां के द्वारा रखे गए पैसों को भी चोरी कर सकेगा। ये जो हिम्मत है ये सकारात्मक तो नहीं है ना, ये दुष्टता है एक तरीके से। तो टिमरिटी साहस को कहा जा सकता है, खास तौर पे वो साहस जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो दूसरे को ऑफेंड करेगा, है ना, निर्लज्जता में आए। जो सिनोनिम्स देखिए, ऑडेसिटी अच्छा वर्ड है। इफ्रंटरी आप इसे लिख लें और बाद में भी देखिएगा। इफ्रंटरी एक ऐसा बिहेवियर जो ठीक नहीं माना जाता, एक तरीके से एक ऐसा बर्ताव जो ये दर्शाता हो कि आप कितने रूड हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हैं कितने ज्यादा आप सामने वाले व्यक्ति को लेकर, ये इफ्रंटरी है। और ब्रेजन से सब ब्रेजननेस बन जाएगा। ब्रेजन एक एडजेक्टिव होगा, उसका मतलब ही होता है सर मुंहफट जिसको कहा जा सकता है, निर्लज्ज जिसको कहा जा सकता है। तीनों सिनोनिम्स मैंने अच्छे दिए, खासतौर पे ऑडेसिटी और इफ्रंटरी, ये दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब नाउन के रूप में ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो ब्रेजननेस है वो ब्रेजन बना के ज्यादा पूछा जाता है। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड आएंगे जिसमें विनम्रता होगी, सौम्यता होगी, रिस्पेक्ट की बात होगी, या कम बोलने की बात होगी, संकोच करने की बात होगी, क्योंकि इधर बोल्डनेस है तो इधर एक तरीके से कम बोलना होगा। पहला वर्ड यही है। रेटिसेंट, रेटिसेंस रेटिसेंट से बना है जिसका मतलब ही होता है अल्पभाषी, तो कम बोलना। बैशफुल होने का मतलब है जब आप रिजर्व्ड और शाई नेचर के हो, संकोच करें। कावर्डाइज कायरता, अगर टिमरिटी वास्तव में साहस है तो इसका ऑपोजिट फिर कायरता हो जाएगा। और मीकनेस, मीक का मतलब भी कमजोर या दुर्बल होता है, तो दुर्बलता हिम्मत का अभाव हो सकता है। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन ओवर हो जाता है। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, मुझे ज़रूर बताएं। आपके सहयोग की मुझे हमेशा से बहुत आवश्यकता है। और अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। वैसे तो लोग ये सारी बातें इन द मिडिल ऑफ सेशन बोलते हैं, लेकिन मैं बाद में बोल रहा हूं ताकि जो सुनना ना चाह रहा हो उसे सुनना ना पड़े। चलिए आज के लिए इतना ही। आज शाम को रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का सेशन नंबर 3 या 4 जो भी होगा वो लेकर आएंगे। कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से कल शाम को क्लासेस नहीं हो सकी थी। आज शाम को जरूर क्लासेस होंगी। कल फिर से मॉर्निंग में डेली वोकैब का सेशन नंबर 4 मिलेगा। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।